अच्छा, तो हम जो है वाइल और डू वाइल के लूप्स देख रहे हैं। जब हमने वाइल का लूप पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था स्लाइड्स में कि सबसे पहले क्या होता है, इसकी टर्मिनेशन कंडीशन चेक होती है। अगर वो ट्रू होता है तब जाके ये अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। लेकिन डू वाइल में क्या लिखा हुआ था कि सबसे पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। अब हमने एक सिनेरियो बनाया है। हमने क्या किया है कि आपका जो आई का वेरिएबल है उसको पहले से ही 3 कर दिया है। 3 करने से क्या होता है, आपके पास सबसे पहले इसकी कंडीशन चेक हो रही थी। तो इस केस में इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 3 है, क्या ये कंडीशन ट्रू रहेगी फॉल्स हो जाएगी? जी क्लास, क्या ये कंडीशन ट्रू रहेगी या फॉल्स हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब अब ये जो अंदर का काम था प्रिंट करने का और इंक्रीमेंट करने का, ये क्या हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये वाइल का लूप कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। उसके बाद हमने दोबारा आई की वैल्यू 3 की और उसको किसको दे दिया, डू वाइल के लूप को दे दिया। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, कोड चलाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। जब कंडीशन चेक करेगा तो उसको क्या पता चलेगा कि पहले से ही उसकी कंडीशन क्या थी, फॉल्स हो चुकी थी। लेकिन उसने एक बार क्या करा, अपना कोड चला चुका था वो। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब जब इसको हम चलाएंगे, आउटपुट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहला वाला लूप कुछ भी आउटपुट नहीं कर रहा। लेकिन डू वाइल का लूप जो है वो एक बार आउटपुट कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि उसके अंदर पहले कोड चलता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि मेरी टर्मिनेशन कंडीशन अचीव हो चुकी है। ठीक है। तो जब भी डू वाइल का लूप चलेगा तो वो एक बार पहले एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद उसकी टर्मिनेशन कंडीशन अचीव होगी। लेकिन आपका जो वाइल का लूप है वो पहले ही टर्मिनेशन कंडीशन को अचीव कर लेगा, चेक कर लेगा, और उसके बाद वो इंटरनल पार्ट नहीं चलाएगा। तो ये एग्जांपल क्लियर हो गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें क्या चीज़ इलेबरेट हो रही है ये सर चीज़। एक दफ़ा फिर बता देंगे? ओके, मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने जब अपने स्लाइड्स को देखा था तो उसमें क्या लिखा हुआ था। ओके, ओ की स्लाइड्स, ये रहा पीएफ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि सबसे पहले क्या करता है, फर्स्ट चेक कंडीशन देन एग्जीक्यूट। मतलब पहले कंडीशन चेक करो, अगर ट्रू है तो क्या करो, तब इसको चलाओ, नहीं तो नहीं चलाना। डू वाइल क्या कहता है, सबसे पहले फर्स्ट एग्जीक्यूट देन चेक कंडीशन। मतलब चाहे टर्मिनेशन कंडीशन अचीव हो भी गई है तब भी तुम इसको एक बार चलाओगे, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि यार मेरे पास टर्मिनेशन कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने क्या करा, हमने एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाया इसका। एग्जाम्पल प्रोग्राम में क्या किया, इसकी जो टर्मिनेशन कंडीशन थी उसको पहले ही हमने सेट कर दिया। तो जब यहाँ पे सेट हो गया तो जैसे ही ये लूप चलेगा सबसे पहले टर्मिनेशन कंडीशन चेक होगी, तो वो पहले ही फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। तो इस वजह से ये कुछ भी काम नहीं करेगा, प्रिंट का ना इंक्रीमेंट का। उसके बाद हमने यही काम डू वाइल के साथ किया, उसको भी आई की वैल्यू 3 दी। लेकिन इसमें क्या होगा, सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा एक बार, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। तो इसको पता चलेगा कि मैंने जो एक बार चला दिया था उसकी टर्मिनेशन कंडीशन पहले ही फॉल्स हो चुकी थी। तो जब हम इसको चलाएंगे तो आपको दिखेगा कि लाइन के ऊपर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, लाइन के नीचे प्रिंट हो रहा है। मतलब वाइल का लूप कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा और डू वाइल का लूप प्रिंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक बार एग्जीक्यूट होता है पहले, उसके बाद टर्मिनेशन कंडीशन चेक होती है। ये चीज़ क्लियर हो गई? जी बेटा क्लास। अच्छा, अब आपको अगर जो है समझ में नहीं आ रहा तो मैं ये चीज़ जो है किस तरीके से डालूँ आपके प्रोग्राम में, हम इसको स्लाइड बना देते हैं यहाँ पे। 21B डू वर्सेस वाइल। इस कोड को हम उठाते हैं और आपके पास नोट पैड पे जो है, नोट पैड आपके साथ प्रिंट करते हैं इसको। सी अब बेटा ये चीज़ जो डिफरेंस है मैं स्लाइड्स में डाल रहा हूँ, तो अब किसी को गलती नहीं करनी है। तो हम यहाँ से प्रोग्राम हटा देते हैं, यहाँ से हम ये हटा देते हैं। और जब ये चलेगा तो लाइन के ऊपर आपको जो है वो कुछ नहीं दिखेगा, नीचे 3 दिखेगा।
अब इसको मैं स्लाइड में डाल चुका हूँ, तो इसके ऊपर कोई गलती ना करे। क्लियर है? वाइल वर्सेस डू वाइल। अब किसी को गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। आगे चलें, ये समझ में आ गया दोनों वाइल और लूप। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई इसमें एक चीज़ ये रह गई कि अगर इसको मैं इनफाइनाइट बनाना चाहता हूँ, जैसे हमारे पास हमारा फॉर के लूप में हमने चीज़ों को इनफाइनाइट बनाया था, इनफाइनाइट लूप बनाया था, तो इसको भी मैं इनफाइनाइट लूप बनाना चाहता हूँ। तो मैं सिर्फ एग्जांपल किसकी ले रहा हूँ? वाइल की लूप की। डू वाइल का आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको मैं सिर्फ माइनस माइनस कर दूँ तो क्या होगा, ये मेरे पास मेरा इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने। हाँ, ओके। तो इसको अगर मैं ज़ीरो कर दूँ और इसको मैं चलाऊँ, तो अब आपको स्क्रीन पे दिखेगा ये इनफाइनाइट लूप बन गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, इट इज़ इनफाइनाइट लूप। आपने एक इनफाइनाइट लूप बना लिया जैसे आपने फॉर के लूप में बनाया था। अब अगर आपको प्रॉपर इनफाइनाइट लूप बनाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसके लिए ये करोगे कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रू लिख दो कंडीशन में, तो ये लूप क्या होगा, चलता रहेगा। क्लियर है? अगर इसको आपने क्या करा, ट्रू कर दिया तो ये चलता रहेगा, और अगर इसको यहाँ पे फॉल्स कर दिया तो ये उसी वक्त टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जो कि यहाँ पे हमने लिखी है, अगर वो ट्रू है तो क्या होगा, ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, इसको भी मैं स्लाइड्स में डाल रहा हूँ ताकि गलती ना हो आप लोगों से। अच्छा, इनफाइनाइट लूप जो है हमारे पास यहाँ पे थे, तो यहाँ पे मोबाइल का लूप कॉपी ये जी खातिर लिखना है ट्रू। हाँ ना खैर। अच्छा, हाँ ये जो है मुझे वहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। हाँ, फिर इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर दें तो मेरे पास ये जो है मेरा इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपके पास 21, 19, 21C इनफाइनाइट लूप आ गया। अब इनफाइनाइट, अच्छा आदम हुसैन बेटा दोबारा रिपीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा शुरू से, वैसे ही हमारे पास ऑलमोस्ट आधे घंटे का लेक्चर हम कवर कर चुके हैं, तो इट वोंट बी पॉसिबल कि दोबारा मैं इसको कवर कर सकूं। तो आप एक काम करें, रिकॉर्डिंग जो है वो हो रही है, आप उसको जो है बाद में देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो मे बी हम आगे चल रहे हैं तो शायद उसी से क्लियर हो जाए। ठीक है, एज टर्मिनेशन कंडीशन इज ट्रू एंड ऑल्सो नो इनिशियलाइजर एंड इंक्रीमेंटर, तो सिंपल इसको हटा दो, ये आपके पास काफ़ी है फॉर एग्जीक्यूशन। ओके, इसको हम 21B2 कर देते हैं ताकि आपको याद रहे कि उसी से रिलेटेड प्रोग्राम है।
अच्छा, डिफरेंस समझ में आ गया होगा डू वाइल और वाइल के लूप के अंदर। सबको समझ में आ गया है? सब अपना रिप्लाई जो है चैट मैसेज में भेजो। डू वाइल और वाइल के बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आपका आ जाता है मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन में कंडीशनल। अब दोबारा हम क्या कर रहे हैं, कंडीशनल की तरफ जा रहे हैं, और कंडीशनल में हम क्या देखने वाले हैं, स्विच केसेस। जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक लूप जो होता है फॉर का होता है, दूसरा वाइल का होता है, तीसरा कौन सा होता है, डू वाइल का। तो तीन किस्म के लूप होते हैं, मतलब रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स में या रिपीटेटिव या इटरेटिव कंडीशन मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन में आपके पास थ्री टाइप ऑफ लूप्स हैं, जिसमें फॉर का लूप आ गया, वाइल का लूप आ गया, डू वाइल का लूप आ गया। इसी तरीके से कंडीशनल में आपके पास क्या है, इफ की स्टेटमेंट्स और स्विच केसेस। स्विच केसेस भी बिल्कुल कंडीशनल की तरह काम करते हैं। उसमें होता क्या है, आप यहाँ पे एक वेरिएबल पास करते हो, ठीक है, उस वेरिएबल के फिर आप केसेस बताते हो कि अगर केस नंबर 1 उस वेरिएबल की वैल्यू अगर ये हो तो ये वाला चलाया जाए और इस स्टेटमेंट को, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दो। अगर केस नंबर 2 मतलब उसकी वैल्यू अगर ये वाली हो तो ये वाला पार्ट चले और फिर ब्रेक हो जाए और स्ट्रक्चर टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर वैल्यू नंबर 1, वैल्यू नंबर 2, वैल्यू नंबर 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी नहीं हो तो कौन सा चलेगा, डिफ़ॉल्ट। ये मतलब एल्स का क्लॉज हो गया। तो ये पार्ट कब चलेगा, जब कोई भी आपके पास वैल्यू मैच नहीं करेगी और उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट के क्लॉज में चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट का क्लॉज अपना काम करेगा और फिर ब्रेक कर देगा। स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा? आगे चलते हैं। तो आपके पास एक एग्जांपल है स्क्रीन पे। मैंने क्या करा है, मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू क्या है, 1। मैंने स्विच केस का जो एक ब्लॉक बनाया कर्ली ब्रैकेट्स के साथ। अब उसमें क्या हो रहा है, उसके अंदर जो वेरिएबल पास किया है वो n आइटम है। उसके बाद मैंने केस लिखा, केस मतलब वैल्यू 1, उसके बाद केस वैल्यू 2, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्या करा, फिर डिफ़ॉल्ट का केस बनाया कि अगर उसकी वैल्यू 1 भी ना हो और वैल्यू 2 भी ना हो तो फिर क्या चले, नो मैच फाउंड। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जब इसकी वैल्यू 1 है तो इसने कौन सा वाला चलाया, केस वैल्यू नंबर 1, ठीक है। इसको भी हम जो है कोड करके देखते हैं, देन आपको समझ में आ जाएगा। विजुअल स्टूडियो, जी क्लास। मैंने इसको 1 दिया हुआ है तो सबसे पहले आपके पास क्या चलेगा, चलो हम 2 कर देते हैं। मैंने 2 कर दिया तो क्या चलेगा, केस नंबर 2 चलेगा। अगर इसको मैं -1 दे दूं, अगर इसकी वैल्यू -1 हो तो यहाँ पे किसी भी केस के अंदर वैल्यू -1 नहीं लिखी हुई, तो ये क्या करेगा, ये कहाँ चला जाएगा, डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। तो जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये क्या करेगा, नो मैच फाउंड। क्यों, क्योंकि केस वैल्यू 1 भी नहीं थी, केस वैल्यू 2 भी नहीं थी, तो वो कहाँ पे चला गया, डिफ़ॉल्ट में चला गया, इस वजह से नो मैच फाउंड। अब मैं क्या करता हूँ, मैं केस 1 को हटा के इसको -1 कर देता हूँ। तो अब मुझे बताए कौन सा केस चलेगा। जी क्लास, क्या प्रिंट करेगा ये, अगर मैंने केस की वैल्यू हटा के 1 से -1 कर दी तो क्या प्रिंट करेगा, एग्जैक्टली केस 1 प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे केस की वैल्यू हमने क्या दी हुई है, केस की वैल्यू हमने इसको -1 दी हुई है, ठीक है बेटा। तो आप अपनी आसानी के लिए ब्रैकेट्स लगा लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये आपके पास केस नंबर नहीं है, ये केस वैल्यू है। इसी तरीके से अगर मैं इसको 1000 दे देता हूँ, केस 1000, केस की वैल्यू 1000, और यहाँ पे फिर मैं 1000 लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास एग्जीक्यूट केस नंबर 2 करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू है, केस नंबर नहीं है। इसका ख्याल रखिएगा, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर, ये इस वेरिएबल की वैल्यू है, ना कि क्या है, केस नंबर। दूसरी चीज़, हर केस के बाद ब्रेक का स्टेटमेंट लगेगा। डिफ़ॉल्ट के बाद भी ब्रेक का स्टेटमेंट लगेगा, केस के बाद भी ब्रेक का स्टेटमेंट लगेगा, इस केस के बाद भी जो है ब्रेक का स्टेटमेंट होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? स्विच केस आसान था, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, समझ में आ गया?
अच्छा, स्विच केस जो है बेटा तेज होते हैं। स्विच केसेस जो है आपके पास फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन कब फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं? जब आप क्या कर रहे हो, आप स्ट्रिंग्स के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, तो वो बहुत तेज काम करते हैं इफ के मुताबिक। लेकिन अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस लगानी है और मैनी कंडीशंस लगानी है, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास आपका जो स्विच केस है उससे बेहतर क्या होगा, आपका इफ का केस। तो मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि आप स्विच केस को पढ़ तो लो, लेकिन जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, इफ़ के कंडीशंस अप्लाई करोगे। उससे होगा ये कि आपकी जो इफ़ की कंडीशंस है वो स्ट्रांग हो जाएंगी, और आप जब जैसे ही आगे बढ़ते जाओगे प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए, ऊप पढ़ोगे, आप डीएस पढ़ोगे, तो उन सब में क्या इस्तेमाल हो रहा होता है, उन सब में इफ़ की कंडीशन इस्तेमाल हो रही होती है। स्विच केसेस बहुत कम यूज़ होते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इफ़ की कंडीशंस होनी चाहिए। स्विच केसेस सिर्फ समझने के लिए पढ़ लो, ताकि पीएफ के पेपर में अगर सवाल आए तो कर सको। लेकिन अगर आगे अच्छी प्रोग्रामिंग रखनी है तो उसके लिए आपकी इफ़ की कंडीशंस जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये बात सबको क्लियर है? जी बेटा, सबको क्लियर है ये बात? बेटा खालिद अज़हर, मैं चीज़ों को रिपीट नहीं कर सकता। एक एक जो है ना टॉपिक मुझे बार बार पढ़ाना टाइम की वजह से पॉसिबल नहीं होता। तो आपके पास अच्छा ऑप्शन ये है कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो होती जा रही है, तो आप उसको बाद में देख के क्लियर कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं दोबारा। ठीक है खालिद? जी आदम हुसैन, ये बिल्कुल आपके कंडीशंस की तरह काम करते हैं, इसीलिए हमने इसको किस में पढ़ा है। यहाँ पे देखो मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन कौन सा है इसका, कंडीशनल है। इसमें भी क्या अप्लाई होता है, जंप अप्लाई होता है। ये जब आपके पास केस नंबर 1 होगा तो केस नंबर 2 और डिफ़ॉल्ट नहीं चलेगा, और अगर केस नंबर 2 होगा तो 1 और डिफ़ॉल्ट नहीं चलेगा, और अगर दोनों नहीं होंगे तो दोनों नहीं चलेंगे और कौन सा चलेगा, डिफ़ॉल्ट चलेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, स्विच केसेस ख़त्म होते हैं। इसके बाद आपकी नेस्टेड कंडीशंस आ जाती हैं। नेस्टेड कंडीशंस बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। इसको जो है हम अभी देखते हैं फ़िलहाल, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं एक टास्क दे रहा हूँ। आपने करना ये है, एक प्रोग्राम बनाना है जो कि क्या करेगा, वाइल के लूप से यूज़र से इनपुट लेगा, जब तक लेता रहेगा जब तक कि वो क्या ना डाल दे, -1 ना डाल दे। जब उसने -1 डाल दिया तो उसको जो है वो ब्रेक कर दे। नहीं तो क्या करे, उसको हर बार प्रिंट करता रहे दैट कि आपका नंबर जो आपने मुझे दिया है वो ये नंबर है, मतलब योर नंबर इज दिस। जो नंबर वो देगा उस नंबर को बार बार प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, यूज़र से बार बार इनपुट लेना है वाइल के लूप के अंदर, और क्या करना है, जब तक वो -1 नहीं दे देता तब तक आपने क्या करना है, उसने जो नंबर दिया था उसको प्रिंट करवाना है इस स्टेटमेंट के साथ, दैट इज के दैट योर नंबर इज इक्वल्स टू दिस। जो भी नंबर वो देगा वो उसको दोबारा प्रिंट करके दिखाएगा इस स्टेटमेंट के साथ। जल्दी से बेटा कोड करना शुरू करें, 10 मिनट है आपके पास। कुछ
अच्छा, जिसका हो चुका है थोड़ा वेट करें, उसके बाद सारे कर लेते तो हम देखते हैं कि आप लोगों ने क्या किया।
Okay. किसी और स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया है? किसी और ने कंप्लीट कर लिया है? जिन्होंने कर लिया है वो चैट मैसेज में बताते जाओ। किसी ने नहीं किया अभी तक? तो क्या बात है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया वाइल के लूप का? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? वेट कर रहा हूँ रिप्लाई का, सारे रिप्लाई करें बेटा। अच्छा, क्वेश्चन यही है बेटा जो लास्ट टाइम हमने टास्क दिया था कि एक लूप लगाना है, लेकिन इस बार लूप वाइल का होगा और यूज़र से इनपुट लेते रहना है जब तक कि वो -1 ना डाल दे। और अगर -1 ना हो तो आपको क्या स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, योर नंबर इज़ दिस। जो नंबर उसने दिया होगा वो नंबर साथ में होगा। प्रिंट ये करवाना है, स्टेटमेंट होगी योर नंबर इज़, फिर उसके बाद उसका आगे जो उसने नंबर दिया होगा वो नंबर शुरू में लिखा हुआ हो लाइन के, योर नंबर इज़ दिस, और फिर उसके बाद स्पेस और उसके बाद उसका नंबर जो उसने नंबर दिया था।
ठीक है अब्दुल हमीद, स्क्रीन शेयर करो, बाकी बच्चे इसको देखें इसने क्या किया है। लेट्स सी, स्क्रीन शेयर करो। बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक बनाई है, काम तो सही कर रहा है, लेकिन एक और बात, इसको जब चलाओगे तो ये वो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा। आपको ये स्टेटमेंट भी साथ में प्रिंट करवानी थी, योर नंबर इज दिस। तो आपने जो कंसोल और राइट लाइन 20 लिखा है वो क्यों लिखा है? और जो है इसके ब्रैकेट्स भी गायब हैं, फॉर के लूप के ब्रैकेट्स भी गायब हैं। कर्ली ब्रैकेट्स कहाँ हैं फॉर के लूप के? फॉर के लूप के कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ, ओपन और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। पेपर में बेटा इस चीज़ के मार्क्स कटेंगे, अगर आप चीज़ें नहीं लिखते या ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है एक ब्रैकेट की वजह से। बताओ कि वो जो स्टेटमेंट प्रिंट करवानी थी, योर नंबर इज दिस, वो कहाँ पे आएगा? हाँ तो यहाँ पे डालो। तो बेटा नंबर कहाँ पे प्रिंट होगा? नंबर भी तो प्रिंट करवाओ साथ में। नंबर थोड़ी प्रिंट हो रहा है, नंबर को कॉन्केट करो उसके साथ, जो आपने स्टेटमेंट लिखी है उसके साथ कॉन्केट। इस तरीके से थोड़ी जाएगा बेटा, कॉन्केटिनेशन नहीं आई अभी तक आपको। ब्रैकेट्स कंट्रोल जेड प्रेस करो, कंट्रोल जेड प्रेस करो, और दोबारा कंट्रोल जेड, दोबारा करते जाओ जब तक कि आपकी जो एरर है वो रिमूव नहीं हो जाता। हाँ यहाँ पे अब रुक जाओ, कंट्रोल वाई करो, करते रहो, कंट्रोल वाई, वाई करो, कंट्रोल वाई एक और करो। हाँ अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ और फिर इसमें लिखो आई। अब जाके ये कॉन्केट होगा। सारे बच्चे बेटा देखें कॉन्केटिनेशन कैसे होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं स्ट्रिंग्स के अंदर। कॉन्केटिनेशन कैसे होती है? इस तरीके से होती है, दो स्ट्रिंग्स के बीच में अगर हम प्लस लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्केट हो जाएगा। तो चाहे नंबर हो या स्ट्रिंग हो, अगर एक भी दोनों में से स्ट्रिंग है तो वो कॉन्केट हो जाएगा। अब चलाओ उसको। अच्छा एक और कंसोल डॉट रीड की लिखा है उसको भी हटा दो, दो बार कंसोल डॉट रीड लाइन हो रहा है। चलाओ अब इस प्रोग्राम को। सबसे पहले पूरी स्क्रीन शेयर करो, शेयर फुल स्क्रीन करो, हमें आपका आउटपुट नहीं दिखेगा। स्क्रीन पूरी शेयर करो। हाँ एहसन, मोहम्मद हुसैन और हसीब खान, वाइल्ड से करना था, इसने फॉर से किया है। पहले इसको देखे तो सही कि जो किया है वो सही भी किया है या गलत किया है। जी चलाओ। अभी भी फुल स्क्रीन नहीं है बेटा आपकी, फुल स्क्रीन शेयर करो। नहीं आपका आपका आउटपुट हमें नहीं दिख रहा। अच्छा अब्दुल हमीद, बेटा पहली बात, इसको आपको वाइल के लूप से करना था, आपने फॉर के लूप से किया है, उसमें भी जो है थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब जो है कोड सही हो चुका है। अब इसको वाइल के लूप के थ्रू करो।
कोशिश करो वाइल के लूप के थ्रू करने से। तब तक दूसरा कोई स्टूडेंट जो है वो स्क्रीन शेयर कर ले। मोहम्मद 12404, मोहम्मद हुसैन, हाँ जी। वाइल आई इज़ लेस देन 20, तो आप क्या कर रहे हो, ए को जो है किया, उसके बाद योर स्टेटमेंट इज दिस, इफ ए इज इक्वल्स टू दिस, ब्रेक। अच्छा बेटा, प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, आपने जो है सिर्फ ये 20 बार नंबर लेगा मोहम्मद हुसैन, ये 20 बार नंबर लेगा, इसको इनफाइनाइट बना दो। मैंने क्या कहा था, जब तक जो है, नहीं नहीं नहीं, इसको रैंडम में क्यों डाल रहे हो, रैंडम की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि इसको इनफाइनाइट बना दो। जो आपका वाइल का लूप है उसके अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है, टर्मिनेशन कंडीशन पे आ जाओ वाइल के लूप के नहीं, चलो अभी भी सही है, लेकिन ज़्यादा आसान है, इसको ट्रू कर दो ना, सिर्फ ऊपर जाके, ऊपर जाओ, इसको ट्रू कर दो, सिंपल इनफाइनाइट बन जाएगा। इसको हटाओ, ट्रू कर दो, सिर्फ पूरी कंडीशन हटा दो। नहीं बेटा, पूरी कंडीशन हटा दो, हाँ, इसको सिर्फ ट्रू लिख दो यहाँ पे। अब ये इनफाइनाइट हो गया, अब ये चलता रहेगा, बाकी सारा काम सही किया हुआ है। तो इसमें आपको आई लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आई को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो ऊपर से भी हटा दो, यहाँ से भी हटा दो। ठीक है, अब पूरी स्क्रीन शेयर करो हमसे। आपकी फुल स्क्रीन शेयर नहीं है, फुल स्क्रीन शेयर करो। हाँ अब आया, अब चलाओ उसको, एंटर डालो, 100, 6 डालो, 100 डालो, 1000 डालो, 1000 डालो, 4000 डालो। ठीक है बेटा, तो अब ये चलता रहेगा जब तक ये -1 नहीं डाल देता। अब -1 डालो। अब क्या हुआ, उसने आपका जो प्रोग्राम है वो क्लोज कर दिया, ठीक है। ओके जी, अब इसको क्लोज कर दें। दूसरा कौन है सर, ये इफ़ की कंडीशन से क्या हुआ है। अच्छा, मोहम्मद हुसैन दोबारा स्क्रीन शेयर करो, मोहम्मद हुसैन दोबारा स्क्रीन शेयर करो। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे नशमिया, यहाँ पे ये हो रहा है कि इसने क्या करा, सबसे पहले जो है लाइन नंबर 16 के ऊपर, लाइन नंबर 16 में इसने यूज़र से एक इनपुट लिया और उसको कन्वर्ट किया इनटू इंटीजर और ए में स्टोर करवा दिया। उसके बाद लाइन नंबर 18 पे उसको प्रिंट करवाया, और उसके बाद लाइन नंबर जो 19 है उसमें इसने चेक किया कि मेरे पास ए की अगर वैल्यू -1 है तो क्या कर दो, लाइन नंबर 20 में वो जाएगा और उसको ब्रेक कर देगा। हमने जब फॉर का लूप पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था एक ब्रेक की स्टेटमेंट। ब्रेक की स्टेटमेंट क्या करती है, आपके लूप को ब्रेक कर देती है, मतलब आगे नहीं चलने देती, वहीं पे रोक के टर्मिनेट कर देती है। तो इसमें सिर्फ इतना सा काम हो रहा है, जो कंडीशन हमने दी थी कि अगर -1 हो वैल्यू तो उसको ब्रेक कर दो, सिर्फ वही काम ये यहाँ पे लाइन नंबर 19 और 20 के अंदर कर रहा है। अब क्लियर है नशमिया अंसारी? जी बेटा।